E2 मैकेनिज़्म। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक के ये है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा फेवर करते हैं इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। तीसरा कंप्लीट इन वन स्टेप रिएक्शन है या मैकेनिज़्म है। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो फेवर होगा। फिर ये कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये E2 मैकेनिज़्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब एक ओवरऑल रिएक्शन समझते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट, ये दोनों नॉन पोलर हो या लेस पोलर सॉल्वेंट हो तो उसमें ये रिएक्शन होता है। तो एक एग्जांपल अगर हम समझें तो एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दैट इज़ CH3 CH2 एंड Br प्लस इसके साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर हम अल्कोहल इस्तेमाल करें, लेस पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह इस्तेमाल करें, सो CCl4। तो अब रिएक्शन एलिमिनेशन हो रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो पोटाशियम है वो ब्रोमीन को निकालेगा और जो OH है तो वो बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा। दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन मिला अनसेचुरेटेड कंपाउंड, साथ में पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब मैकेनिस्टिकली ये रिएक्शन कुछ यूँ होगा। मैकेनिज़्म से जब हम देखेंगे, एक ही स्टेप में ब्रोमीन भी निकलेगा और एक ही स्टेप में बीटा हाइड्रोजन भी उसी स्टेप में निकलेगा। तो इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को मैं यूँ रिप्रेजेंट करता हूँ कि H, ये अब CH2 हुआ, CH2 एंड Br, यानी इधर का जो ये CH3 था इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। ये है अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। OH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, अब वो क्या करेगा कि इसी स्टेप में ये ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेंगे। ये OH इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक शुरू करेगा और इधर कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटने को शुरू हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में अब ये होगा कि OH हाइड्रोजन CH2 एंड Br। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और OH इस प्रोटॉन को अपने साथ लगा देगा और यहाँ पे जो बॉन्ड था वो ब्रोमीन की तरफ, इसी एक ही स्टेप में ये सब कुछ हो जाएगा। तो इसी ट्रांजिशन स्टेप से जब ये गुजरेंगे, इस तरह कर दें इस फॉर्म में, तो हमें अब प्रोडक्ट मिलेंगे कि OH और H ये H2O बना देंगे, प्लस ये बॉन्ड जब इधर टूटा तो ये हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में ब्रोमाइड आयन।
और इस ब्रोमाइड आयन के लिए जो OH का पोटाशियम था वो बॉन्ड बना के KBr बना देगा। तो ये एक ही स्टेप में हो रहा है और यही स्टेप स्लो स्टेप भी है, क्योंकि एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है बल्कि दो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो इस वजह से सारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। तो अब इसका जो रेट इक्वेशन होगा, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज प्रेजेंट इन द रेट स्टेप। तो रेट स्टेप में OH मौजूद है, मॉलिक्यूल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इस वजह से यहाँ पे OH है into that one primary alkyl halide, that is ethyl bromide। तो इस वजह से दो मॉलिक्यूल हैं रेट इक्वेशन में, 2 molecules are there। तो इस वजह से बाई मॉलिक्यूलर कहलाता है, बाई मॉलिक्यूलर या E2 से रिप्रेजेंट करता है। दिस 2 फॉर बाई मॉलिक्यूलर, नॉट फॉर 2 स्टेप्स, ठीक। दिस 2 इज फॉर बाई मॉलिक्यूलर। अच्छा, इसका भी पावर 1 है, इधर ये भी 1 है, तो इस वजह से ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स रखता है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है।